भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो आपके सामने एक छोटी सी किस्सा, एक छोटी सी कथा लेकर आया हूँ, वह हमारे संत कबीर दास जी उनके संबंध में है कि संत लोग किस तरीके से संत किस तरीके से किसी भी साधारण इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं, किस तरीके से बदलाव लेकर आते हैं। एक बार बारिश के मौसम में कुछ साधु महात्मा अचानक कबीर साहिब जी के घर आए। बारिश के कारण कबीर साहिब बाजार में कपड़ा बेच नहीं सके थे और घर में मेहमानों के लिए खाना भी काफ़ी नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी लोई, जो कि उनकी पत्नी थी, उनसे पूछा, क्या कोई दुकानदार कुछ आटा दाल हमें उधार दे देगा, जिसे हम बाद में कपड़ा बेचकर चुका देंगे। पर एक गरीब जुलाहे को भला कौन उधार देता, जिसकी कोई निश्चित आय भी नहीं थी। लोई कुछ बनियों की दुकान पर गई, पर सभी ने नगद पैसे मांगे। आखिर एक बनिया उधार देने को तैयार हो गया, पर उसने शर्त रखी, अपना एक बुरा विचार प्रकट किया कि एक रात उसके साथ वह लोई माँ बिताएगी। इस गंदे विचार को, इस नीचतापूर्ण शर्त पर लोई को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन वह खामोश रही। जितना आटा दाल उन्हें चाहिए था बनिए ने दे दिया। जल्दी से घर आकर लोई ने खाना बनाया और जो बातचीत बनिए से हुई थी कबीर साहिब को बताई। रात होने पर कबीर साहिब ने लोही से कहा कि बनिए का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। साथ में वह यह भी कहा कि चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जब वह तैयार हो गई तो वे बोले, बारिश हो रही है और गली कीचड़ से भरी पड़ी है, तुम कंबल ओढ़ लो, मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर ले चलता हूँ। जल्दी ही दोनों बनिए की घर पहुँच गए। लोई अंदर चली गई और कबीर साहब दरवाजे पर बाहर खड़े उसका इंतजार करने लगे। लोई को देखकर बनिया बहुत खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि बारिश के बावजूद ना लोई के कपड़े भीगे और ना ही पाँव, तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने पूछा, यह क्या बात है कि कीचड़ से भरी गली में से तुम आई हो, फिर भी तुम्हारे पाँव पर कीचड़ का एक भी छींटा नहीं है। लोई ने जवाब दिया कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, मेरे पति मुझे कंबल उड़ाकर अपने कंधों पर बिठाकर यहाँ लाए हैं। यह सुनकर बनिया दंग रह गया। लोई का निष्पाप चेहरा देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ और अविश्वास से उसे देखता रहा। जब लोई ने कहा कि उसके पति कबीर वापस ले जाने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं, तो बनिया अपनी नीचता और कबीर साहिब की महानता को देखकर शर्म से पानी पानी हो गया। उसने लोई और कबीर साहिब से घुटने टेक कर माफ़ी मांगी और उनके पैरों पर ऐसे ही पड़ा रहा। उठो भाई, कबीर बोले, लाखों में कोई एक ऐसा होगा जिसने कभी न कभी रास्ते से भटका ना हो, कभी न कभी कोई गलती ना की हो। इस बात पर कबीर इसके बाद कबीर और उनकी पत्नी अपने घर लौट आए। बनिया देर रात तक कोने में बैठा बीती हुई घटना के बारे में सोचता रहा। अंत में इस नतीजे पर पहुंचा कि अपनाने के लिए संसार में एक ही मार्ग है, वह है परमार्थ का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, ईश्वर की भक्ति का मार्ग। सुबह कबीर साहिब को ढूंढता हुआ वह उनके घर पहुंचा और समय बीतने पर उनके प्रेमी शिष्यों में गिना जाने लगा। भटके हुए जीवों को सही रास्ते पर लाने के लिए संतों के अपने ही तरीके होते हैं। तो भाइयों और बहनों, कैसी लगी आपको यह हमारे संत कबीर दास जी की एक सच्ची घटना? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको यह मेरा चैनल कैसा लगा यह भी बताइएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि आपके पास जल्द से जल्द कोई भी हमारी वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए
आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।